नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग है मिली है 45,410 की और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 38 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। ध्यान रखिएगा, जहां पे बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद जैसा इसने मूव लिया शुरुआत के 15-20 मिनट में, उसको 45,655 के ऊपर अगर ये क्लोज करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव रहते, बायर का मूड रहता, बायर जैसे ही नीचे आता इसको सपोर्ट लेते, लेकिन हमारी क्लोजिंग हुई है 410 यानी 45,555 के नीचे हमें क्लोज मिला है, क्योंकि 45,555 हमने पिछली बार भी टेस्ट किया था, लेकिन आके क्लोजिंग हमने 500 के नीचे ही दे दी। तो इस बार फिर से हमने क्लोजिंग 500 के नीचे दी है। देखते हैं कल का मूव किस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, कल का मूव डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को क्या करना है। और उसके बाद ICICI बैंक और शायद कोटक बैंक का रिजल्ट है वो शनिवार को आएगा, तो मंडे से क्लियर कट मूव आपको मालूम चलेगा कि क्या बैंक निफ्टी 46,000 को ब्रेक करके 47-48,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर वो वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कहीं पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया बैंक निफ्टी तो एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की साइड में आएगा, जो कि इसको लेके जाएगा 43,600 के आसपास, क्योंकि यही हमारे पास मेजर सपोर्ट है, यानी 43,444 ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, अब सपोर्ट हमारे लिए जो है वो ट्रेंड लाइन शिफ्ट करके हम ट्रेंड लाइन की तरफ लेके आएंगे। जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करेगा उसके बाद आपको सपोर्ट जो मिलेगा वो ये वाला सपोर्ट मिलेगा, जो कि है 44,444 का, जिसको हमने कई बार मल्टीपल यहाँ पे टेस्ट किया, लेकिन हम नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा। ऊपर की साइड का कल का ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कल अगर कंसोलिडेट नहीं करेगा तो आपको ट्रेड जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल ये प्राइस एक्शन अगर इस प्राइस के बीच में ही प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का बनाएगा तो थोड़ा सा मुझे डर है कि ये ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे कल के लिए थोड़ा सा मेरे नीचे का मूव दिख सकता है अगर ओपनिंग अच्छी मिल गई तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा टारगेट था 45,888 का, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उस टारगेट को टच किया है और इसने हाई लगाया है 45,902 का इसने हाई लगाया है। नीचे की साइड में जो आज का लो लगाया है वो 45,282 का लगाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर से अगर देखा जाए तो लगभग 600-700 पॉइंट करेक्ट होकर इस समय ये ट्रेड कर रहा था, जबकि आज की ओपनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं बार मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोग को अपडेट किया कि HDFC बैंक के मूव को जरा ध्यान रखो, क्योंकि HDFC बैंक ऊपर की साइड जाने के लिए अब सपोर्ट नहीं कर रहा। जब एक बार वो 1600 के पास से जब गिरना 1600 नहीं 1700 के पास से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये वापस 1700 को ब्रेक करेगा। ध्यान रखिएगा, मेजर बैंकों के जरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। HDFC बैंक 1700-1705 का क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस है। कोटक बैंक यहाँ पे 1900-1905 का क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ये 1000 का रेजिस्टेंस है इन लोग को। SBI जो है वो 605 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये सारे जो मेजर बैंक है ना, 5 मेजर बैंक है, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इन लोगों को ऊपर जाने के लिए सबको इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। HDFC को शायद 1900 नहीं 1705 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी ये है HDFC को। कोटक को 1905-1910 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। वहीं पे ICICI और एक्सिस बैंक अब 1000 लेवल के आसपास पहुंच गए, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके ऊपर क्लोज करके कंटिन्यू ट्रेड करेगा, तभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बाइंग साइड में क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा। अब ये दोनों साइड में क्वांटिटी को कम रखिएगा। ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन के मूव हो जाने दीजिएगा तभी, क्योंकि मार्केट अगर बड़ा मूव दे देता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगता है, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। आज यहाँ पे कल यहाँ पे हमें बड़ा साइड ऊपर की साइड का मिल गया। आज ओपनिंग के बाद एक बहुत अच्छा मूव हमें ऊपर की साइड का मिला। नीचे की साइड का एक डाउन मूव में मिल गया, जो कि मैंने अपडेट किया था कि 45,655 यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे की साइड का भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया, तो थोड़ा सा आप वेट करना पड़ेगा। देखिए, हर दिन जबरदस्ती के ट्रेड मत दुनिया, अगर ट्रेड करनी है तो छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। जो 2-3 दिन बड़े प्रॉफिट आपको बने उसको संभालना पड़ेगा। संभाल नहीं पाए तो फिर मार्केट आपको पनिश करेगा, इस बात पे नजर बना के जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ओपनिंग जरूर हमारी यहाँ पे होती है, ओपनिंग होती है। ओपनिंग के बाद ये पहले मिनट की कैंडल ही यहाँ पे आती है, उसके बाद ये 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छा मूव करता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन डेवलप होता है। ध्यान से देखिएगा, प्राइस एक्शन में बार इसी चीज को आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन, निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है और जैसे इसको ब्रेक करता है कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड में आता है और उसके बाद फिर ये साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होकर इसने क्लोजिंग दी है। ध्यान रखिए, कल अगर बैंक निफ्टी इस जोन में कहीं पे, इस जोन से लेकर के 5 यानी ध्यान रखिएगा 500 के ऊपर ना ओपन हो, अगर इसके जोन के बीच में कहीं पे ओपन होता है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड का लेवल ब्रेक करता है 45,333। ध्यान रखिएगा, 45,333 ब्रेक करेगा तो यहां पे मूव मिल सकती है 45,222, 45,000
111 का और उसके बाद 45,000 का इस मूव पे जरा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कल बुधवार है और ऊपर की साइड से आज हम बहुत अच्छा करेक्ट हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस जोन में अगर ओपन होता है तो नीचे की साइड में एक मूवमेंट मिल सकती है। ऊपर की साइड के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, या कोई प्राइस एक्शन या फिर ये कंसोलिडेट करे 300 से लेकर के 500 550 के बीच में, अगर ये काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ में अगर ये मूव ब्रेक करता है तो ही मैं शायद इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। नीचे की साइड का अगर मूव मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो शांति से बैठे बैठे रहेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने आज आप लोग को बता दिया था कि 45,833 से लेकर के 45,888 अब रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस एरिया में आके ये कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड करे और ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट देगा, तभी यहाँ पे मूवमेंट बनेगी। अगर यहाँ से कहीं से जाते हुए यहाँ से ब्रेक करेगा तो मत बाई कर लेना, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट मिल चुका होगा, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचेगा तो हो सकता है 920 950 के आसपास कहीं जाके ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की साइड में आए। तो ध्यान रखिएगा, अब नए मूव के लिए बैंक निफ्टी को कल तो ध्यान वेट करना पड़ेगा। कल अगर इस जोन में कहीं पे क्लोज करे और उसके बाद गुरुवार के सेशन में यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तभी नया मूव बनेगा। अगर कल ब्रेकडाउन होता है तो इस लेवल पे थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि 100 के लेवल के आसपास यहीं पे हमने ब्रेकआउट दिया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लेवल के आसपास आके ये किस तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, सेल नहीं करना है, यहाँ पे इंतजार करना है मार्केट के सेटअप बनने के लिए। ये अगर सेटअप कोई आप बाइंग साइड का सेटअप बनता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई कंसोलिडेशन का बनने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये नीचे की साइड का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे आपको 150-200 पॉइंट बहुत फास्ट नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नजर बना के रखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा गिव अवे है, गिव अवे का जो फर्स्ट प्राइज